उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में एक नाबालिग युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों और हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया। इस घटना के विरोध में रविवार को मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित रामलीला टिल्ला मैदान पर एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के दिन इस क्षेत्र में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही थी, लेकिन खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग रामलीला टिल्ला पर एकत्र हुए। पंचायत में पहुंचे सभी लोगों ने एक स्वर में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जोरदार मांग उठाई। इस विशाल पंचायत का आह्वान योग साधना आश्रम बघरा के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने किया था। स्वामी यशवीर महाराज ने इस आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और आसपास क्षेत्र के निवासी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। रामलीला टिल्ला पर आयोजित इस पंचायत के दौरान उपस्थित नेताओं और गणमान्य नागरिकों ने सबसे पहले पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने पीड़ित परिवार से सीधे मिलकर घटना से जुड़ी पूरी जानकारी की। पंचायत में पहुंचे लोगों ने इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और भाई परिवार का भी, लेकिन अब जो परिवार का टिल्ले का मामला है, बहन जी अभी उस सब का मामला है पूरे जिले में। हमारे जिले में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कल शायद आज अखबार है, कल बयान लड़की के जो कोर्ट में दिए होंगे मिल जाएंगे मेरे शाम के टाइम। भाई इंस्पेक्टर साहब कल रिमांड लोगे क्या? ये सब लोग हुई थी कल। वो तो आप जानो। अब एसपी जावे या लावे वो एसपी का काम है, मारते हैं। हमें तो अगर लड़की ने कहा 20 थे, 10 थे, 15 थे, नाम उसे तो पता नहीं, नाम काटना आपको है कल शाम तक। और अगर आप चीजें बचाना चाहते हो तो इस मामले को दूसरी तरह ले लियो, इसमें एक भी नहीं बच सकता, बस ध्यान रखो। और दूसरी बात, ये बात ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ से शुरुआत होगी या प्रशासन से, कम से कम जिस हॉस्पिटल में हो रहा है उसे तो सील करने की प्रक्रिया शुरू करो। कम से कम तुम्हारा जा रहा है, मैं डीएम को भी कहूंगा आप आज रिपोर्ट भेजो, मैं डीएम को कह रहा हूँ और सीएम को, कम से कम उसे तो सील करो हॉस्पिटल को। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोष साबित होने पर सभी अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा। पंचायत को संबोधित करने वाले विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि नाबालिग पीड़िता को तुरंत और पूरा न्याय दिलाने के लिए पुलिस जांच का काम बिना किसी देरी के बहुत तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। वक्ताओं का कहना था कि जब अदालत में आरोपियों का अपराध साबित हो जाए तो उन्हें कानून की दी गई कठोरतम सजा से दंडित किया जाना चाहिए। योग साधना आश्रम बघरा के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने पंचायत में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जानी चाहिए। स्वामी यशवीर महाराज ने इस पूरे मामले में क्षेत्र के 2 प्रमुख संस्थानों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण में सम्राट इंटर कॉलेज और अल्फा नर्सिंग होम की भूमिका को भी पुलिस जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। पंचायत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाया गया कि नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर रखा गया था और इसके साथ कई युवकों द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासन से सम्राट इंटर कॉलेज और अल्फा नर्सिंग होम को तुरंत सील करने और उनकी मान्यता को समाप्त करने की मांग रखी। स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे हिंदू समाज की ओर से आगे भी इस तरह की विशाल पंचायतों का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने संवेदनशील मामले पर चुप्पी साधने को लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। हिंदू संगठन के लोगों की आप इस पंचायत में पहुंचे थे, क्या पूरा मामला था, क्या मुद्दा था इस पंचायत में? देखिए, एक हमारे हिंदू खटीक समाज की बेटी, जो उसको एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा करके दवाइयाँ नशीली दे करके दुष्कर्म किया, उसकी गंदी वीडियो बनाई। फिर उस वीडियो के माध्यम से 3-4 महीने से ब्लैकमेल होता रहा और जब ब्लैकमेल होता रहा उसको उसके परिवार को मारने की धमकी दी जाती रही और वो बेचारी डर में कुछ कह नहीं पाती थी। तो
अब उसको गायब कर दिया गया था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक समाज के लोगों की मीटिंग हुई है और मेरा यही कहना है कि जो इन्होंने अपराध किया है, जिंदा रहने के ये अधिकारी नहीं है। फास्ट कोर्ट के माध्यम से इसके ऊपर केस हो और 3-4 महीने में इनको फांसी की सजा दी जाए। और ये भी हिंदू समाज को सोचना है, ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में आए दिन हो रही है और इसलिए हो रही है कि ये अपने मजहब के लड़कों को हिंदुओं की महिलाओं लड़कियों के लिए तैयार करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से पैसा दे करके तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए मुजफ्फरनगर की ये घटना, कोई भी मुल्ला मौलवी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि विपक्ष का नेता भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि यही घटना हिंदू लड़की के साथ हिंदू लड़का कर देता तो आज विपक्ष के लोग भी सड़कें जाम कर देते, लेकिन कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुओं को भी सोचना होगा। महाराज जी, 2 मुस्लिम लड़के अभी तक इसमें गिरफ्तार हुए, क्या और लोग भी हैं इसमें? हाँ देखिए, वैसे तो 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं और 5-6 और बाकी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये 5-6 ही नहीं है, ये तो नेटवर्क बहुत लंबा है और इसकी जांच होनी चाहिए और उस डॉक्टर के मकान पर और जो अपराधी हैं इनके मकान पर बुलडोजर लगना चाहिए और डॉक्टर की जो डिग्री है वो भी कैंसिल होनी चाहिए और इसका जो कॉलेज है वो भी सील होना चाहिए और डॉक्टर सम्राट इन सब का हेड है, इसके ऊपर पूरा शिकंजा कसा जाना चाहिए। ठीक है, आज क्या निर्णय लिया गया है? आज निर्णय यही लिया गया है कि इन पर जो कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर हम लोग हिंदू समाज को लेकर के डॉक्टर सम्राट और इन अपराधियों के मकान पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा धरना प्रदर्शन शांति रूप में तब तक चलता रहेगा जब तक इन जिहादियों के, इन गुंडे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती और ये सारे जेल में नहीं जाते। ठीक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी रामलीला टिल्ला पर आयोजित इस पंचायत में पहुंचकर पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं और पूरा समर्थन व्यक्त किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि हमारे समाज में ऐसे स्कूल और ऐसे अस्पताल किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकते जहां इस तरह की गंभीर और शर्मनाक घटनाएं सामने आए। डॉक्टर संजीव बालियान ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी सीधे बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पीड़ित नाबालिग युवती को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम करे और जांच को तेजी से आगे बढ़ाए। इन्होंने लड़की को वैसे अभी इससे आपकी तो कोई बात ही नहीं है। लड़की की बात नहीं होगी क्योंकि देखिए इससे कोई बात नहीं है, आपकी जुबान में चौकी वगैरह। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि वो और उनका पूरा समाज इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। एक नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ है और जिस तरह की घटना है, मैंने तो मुजफ्फरनगर जनपद में कभी ऐसी बात सुनी कि नहीं, इस तरह का जघन्य कांड जो हुआ है। अब यही है कि जितने भी दोषी हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं दोषी, बहुत ज्यादा है। जो नर्सिंग होम है जहाँ से शुरुआत हुई, जो स्कूल है जहाँ पे घृणित कार्य हुआ, हर हफ्ते हुआ लगातार, और जितने भी दोषी हैं पुलिस के द्वारा 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, एक गोली भी लगी है शायद, बाकी जो बचे उन सब की गिरफ्तारी हो, नर्सिंग होम सील हो। ये सब के साथ साथ मेरी भी मांग यही है और प्रशासन से बात हुई है। कपिल देव अग्रवाल जी जो यहाँ से मंत्री हैं ये भी मौजूद हैं, हम सब लोग इस पिक्चर में हैं और प्रयास रहेगा कि ऐसी सजा मिले कि जो नजीर बने और इस तरह की घटना दोबारा इस जनपद में ना हो। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की तैयारी, बहुत सी बातें आई हैं और ऐसी बातें हैं कि शायद कैमरे पर हमारा आपस में डिस्कस भी नहीं कर सकते। इस तरह का कांड ये जनपद में हुआ है, ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो।
मुजफ्फरनगर के नगर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी पंचायत स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया कि उन्हें हर हाल में पूरा न्याय मिलेगा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये घटना बेहद गंभीर है और इस अपराध में शामिल प्रत्येक दोषी व्यक्ति के खिलाफ तेजी से और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार्रवाई का विवरण देते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने मामले में त्वरित कदम उठाए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस द्वारा घटना के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मंत्री ने बताया कि मामले के बाकी बचे आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारत का इतिहास और हमारी सनातन संस्कृति हमेशा से नारी सम्मान के आदर्शों पर आधारित रही है। नारी का सम्मान हमारी सभ्यता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुजफ्फरनगर शहर के रामलीला टीला क्षेत्र जो शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है। 4 दिन से एक बालिका गायब थी, जो अपने परिवार के लोगों को मिली तो बहुत ही दुर्दांत घटना और अनैतिक घटना उसके साथ हुई। कुछ लोगों ने, लड़कों ने उसे मिलका कर बहला फुसका करके उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया, अनैतिक आचरण किया। पूरा गैंगरेप एक तरह की बच्ची के साथ हुआ है। बहुत ही शर्मनाक दर्दनाक घटना हुई है। तत्काल प्रभाव से परसों रात ही एसएसपी को, संबंधित अधिकारियों को उसकी हिदायत दी गई। आज बड़ी संख्या में टीले पर सब लोग इकट्ठा है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सब नौजवान परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। उनके पीछे पहुंच कर उनको भी आश्वस्त किया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते कोई भी ऐसी घटना करने की हिम्मत करता है तो किसी भी रूप में उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनमें एक लड़का जो भाग रहा था पुलिस की गिरफ्त से, उसके गोली लगने का काम भी हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल भी गए हैं। और भी कोई व्यक्ति जो इसे पाया जाएगा, स्लिप पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम इसके अंदर आ रहा है। अगर वो इसके अंदर दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। उसकी डिग्री की जांच हो रही है। अगर डिग्री उसकी उचित नहीं है उस पर भी कार्रवाई होगी। यानी मैंने एक तरीके से कहा है वहाँ समाज के बीच में, वो बेटी हमारी है, अरे पिता एक बेटी के लिए जो कर सकता है उसको करने का काम करूँगा। मैं बहुत बात से लेकर बहुत आहत हूँ। एक ऐसी बालिका है, वो बहुत उम्र में भी बहुत छोटी है और अभी पूर्ववर्ती के बोल भी नहीं पाती, उनके ताल में थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसी बालिका के साथ जो अनैतिक कर्म दुष्टों ने, आताताइयों ने करने का काम किया, सक्सेस सकते। 2 मुस्लिम लड़के अभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 2 गिरफ्तार हुए, वो जेल गए और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो भी इसके अंदर पाए जाएंगे उन सब पे गैंगरेप भी लगेगा और उसको भी लगेगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो उनको। आज इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? वो लोग तो आक्रोश लोगों में था, महिलाएं थी बड़ी संख्या में, भाई लोग थे, पुरुष थे, समाज के सब लोग थे। हमको बुलाया गया वहाँ। उनकी नाराजगी वाजिब है। हमसे उनकी अपेक्षाएं हैं, सरकार से अपेक्षाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपेक्षाएं हैं। उन सबका सम्मान और उस पर अपराधियों पे अधिक से अधिक कार्रवाई उसको हम करने का काम करेंगे। रामलीला टिल्ला पर आयोजित इस बड़ी पंचायत में पीड़ित किशोरी के परिजनों और क्षेत्रीय नागरिकों के अलावा कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में हिंदूवादी संगठनों के नेताओं में मुख्य रूप से नरेंद्र गुर्जर, बिट्टू सिखेड़ा, गौरव मुंडे और संजय अरोड़ा उपस्थित रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अजय सागर, सुनील दर्शन, सुधीर खटीक, शालू सैनी और मनोज सैनी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। लगातार हो रही बारिश के बावजूद पंचायत में एकत्र हुए लोगों ने एकजुट होकर पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई। वहां मौजूद सभी लोगों का कहना था कि मामले की जांच में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि जांच के दौरान किसी संस्था, अस्पताल, स्कूल या व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि इस विशाल पंचायत के आयोजन के बाद अब मुजफ्फरनगर पुलिस और जिला प्रशासन पर सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने और निष्पक्ष जांच को तेजी से पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।